पाथ को क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो उसके मोशन को हम लोग क्या लेते हैं, पीरियोडिक मोशन। तो दोज मोशन इन विच आफ्टर ए फिक्स्ड टाइम इंटरवल, ठीक है, बॉडी रिपीटेड देयर क्या पाथ, ठीक, इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन जो आपका होगा वो किसी सर्कुलर पाथ में भी हो सकते हैं, स्ट्रेट पाथ में भी हो सकते हैं, ठीक है, या किसी क्या स्ट्रेट पाथ में भी हो सकते हैं। बट कंडीशन केवल है एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद क्या करे, वो अपने पाथ को रिपीट करे। फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने पाथ को बार बार रिपीट कर रहा है। टाइम इंटरवल यहाँ पे क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। फिक्स टाइम के बाद अगर वो अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, पाथ विल बी एनी साइड, ठीक, देन मोशन इज कॉल्ड क्या, पीरियोडिक मोशन। तो ऐसे मोशन को हम नाम देते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक। सर्कुलर पाथ पे चला था भी पीरियोडिक होगा, कर्व पाथ पे तो भी पीरियोडिक, स्ट्रेट पे तो भी। ये सब एग्जाम्पल में कॉमनली हम पीरियोडिक कह सकते हैं, ठीक। दूसरा होता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, जो ऑसिलेटरी मोशन होता है, यहाँ पे कंडीशन होती है कि इफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक, इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो एंड रिपीट देयर पाथ आफ्टर ए फिक्स्ड टाइम इंटरवल। अगर कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, और एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने पाथ को बार बार क्या करता है, रिपीट करता है, तो ऐसे मोशन को हम लोग नाम देते हैं का ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। टू एंड फ्रो हो, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद क्या करे, वो रिपीट करे। अब टू एंड फ्रो में दोनों बात करके हो जाएगी आपका, चाहे वो किसी कर्व पाथ पे हो, चाहे किसी क्या हो स्ट्रेट पाथ, ठीक। बट ये टू एंड फ्रो का एग्जाम्पल नहीं है। यहाँ पे टू एंड फ्रो का मतलब एक बिंदु के इधर उधर अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद क्या कर रहा है, अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, तो उसे हम लोग कह लेंगे क्या, ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। पेंडुलम वाला ये कंडीशन यहाँ पे टी की वैल्यू क्या होगी, एक कांस्टेंट है, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ही बार बार क्या कर रहा है, उसके पाथ को अपने रिपीट कर रहा है, तो हो गया आपका ऑसिलेटरी का। तीसरा जो हम लोग कहते हैं एसएचएफ बेटा। सर जी, हाँ जी, जो तीसरा एग्जाम्पल पीरियोडिक मोशन में है, वो कैसे आप लिखे होगा, क्या साहब, जो सर जी दूसरा और तीसरा पीरियोडिक में एग्जाम्पल दिया, वो कैसे मतलब रिपीट नहीं, रिपीट वो भी तो करेगा, उसी दिशा में करेगा, अपने डायरेक्शन का कार्य होगा। मतलब इधर गया फिर इधर आया, फिर इधर गया फिर इधर आया, तो ऑसिलेटरी मोशन में तो ये होता है। हाँ लेकिन वही होता है। तो मतलब ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक में केवल कंडीशन होनी चाहिए, एक निश्चित समय के बाद अपने पाथ को रिपीट कर, समझ गए, ठीक। ऑसिलेटरी में कंडीशन हो गया एक निश्चित समय के बाद करें, और साथ में वो एक पॉइंट की इधर उधर मोशन होना चाहिए, एक पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए, डिफरेंट हो गया। ये सर्कुलर वाला आपका क्या, वो ऑसिलेटरी का एग्जाम्पल नहीं होगा, ठीक। तीसरा कंडीशन अगला होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में कहते हैं बेटा, इफ ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो, इफ ऑब्जेक्ट क्या मूव्स टू एंड फ्रो, अगर ऑब्जेक्ट का मूवमेंट आपका हो रहा है बेटा कैसे, टू एंड क्या फ्रो हो रहा है ऑन स्ट्रेट पाथ, कैसा स्ट्रेट पाथ पे अगर ऐसा मूवमेंट हो रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे, उसे क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। मतलब यहाँ पे अंतर क्या आया कि अगर मोशन हमारा हो रहा है वो किस पे हो रहा है, किसी स्ट्रेट पाथ पे टू एंड फ्रो हो रहा है, तो उस कंडीशन में और फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने पाथ को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, तो उस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कौन सा, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। ये कंडीशन आपकी हो गई। अब ये सिंपल हार्मोनिक एक पॉइंट के इधर उधर आपका क्या कहते हैं, बॉडी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, ये कह रहा है कि हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक। ये कह रहा है ऑसिलेटरी मोशन, ये कह रहा है पीरियोडिक मोशन। मतलब ऑल सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन आर आल्सो एग्जांपल ऑफ किसका, पीरियोडिक मोशन। बट ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी एंड आल्सो नॉट एग्जांपल ऑफ क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक का मतलब सर जी, हाँ, टू एंड फ्रो मोशन हो और एक स्ट्रेट पाथ पे अगर वो मूव कर रहा है, तब तक उसके मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल टाइम हार्मोनिक। कांस्टेंट यहाँ पर भी, हाँ टाइम, सभी में टाइम कांस्टेंट है, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ही वही क्या करना चाहिए, उसे रिपीट करना चाहिए। फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ही अपने पाथ को क्या करें, बार बार रिपीट करें, तभी तक हम उसे क्या कहेंगे, ठीक। यानी कि ये आपका फिक्स टाइम इंटरवल स्ट्रेट पाथ पे सिंपल, कर्व पाथ हो या स्ट्रेट पाथ में मोशन हो, फिक्स टाइम के बाद में क्या ऑसिलेटरी, और आप किसी भी पाथ पर मूव करेंगे और फिक्स टाइम इंटरवल है तो क्या पीरियोडिक कह लेंगे। तीनों मिनट समझ में आएगा, वैसे बना लीजिए बेटा, लिखाने का टाइम नहीं बचा है, ठीक।
और हाँ सिंपल का एग्जाम्पल के कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है उसका फुट मतलब हिंदी पाथ पढ़ा होगा, ठीक। जैसे ये होता है इसलिए आपको एक्सप्लेनेशन किया जाता है, कोई पार्टिकल आपका अगर इस पाथ पे मूव कर रहा है जिसमें इस सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल यहाँ होगा तो उसका फुट यहाँ पे कहाँ है उसके सेंटर पे, ठीक। और जब पार्टिकल यहाँ से चलेगा जब पार्टिकल चल के यहाँ से यहाँ पहुँचा यानी कि मान लो यहाँ पहुँचा तो इसका फुट यहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ पहुँच गया इस पोजीशन में यहाँ से यहाँ पहुँच गया। जब पार्टिकल चल के यहाँ पहुँच गया तो फुट यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ फिर ये पार्टिकल चल के जब यहाँ आएगा तो फुट फिर से चल के कहाँ आएगा इसके ऑरिजिन पे, और ये चल के जब नीचे आएगा तो ये फुट फिर से चल के बेस पे आया और यहाँ से चल के जब यहाँ पहुँचा तो ये फिर अगेन उसी पोजीशन पे पहुँच गया। मतलब फुट मोशन ऑफ द फुट व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई ऑब्जेक्ट किसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उस केस में उसका जो क्या होगा आपका, ठीक है, सिंपल वाले एंगल नहीं बनाएगा सीधा। ये कंडीशन आपका फुट का जो मोशन होता है उसे हम लोग कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, ठीक। अब ऐसे जल्दी समझिए सर जी बी कांस्टेंट और टी कांस्टेंट, जी यहाँ से ए से चला बी से चला सी से चला डी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो जितने टाइम में यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचेगा उतने ही टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, फिर उतने टाइम में यहाँ पहुँचेगा उतने टाइम में यहाँ, मतलब टोटल टाइम पीरियड जो टी है उससे 4 इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। कितने में 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। मीन से एक्सट्रीम ज़्यादा टोटल टाइम तो कैपिटल से दिखा देते हैं यहाँ से टी/4, फिर एक्सट्रीम पे पहुँचे से एक्सट्रीम मतलब एक्शन डिस्टेंस वाला पोजीशन, ठीक। यहाँ से चलेगा फिर लौट के कहाँ आएगा जब ये यहाँ पहुँचेगा तो इसका फुट लौट के वर्टेज जा जाएगा, फिर ये टी/4 टाइम रहेगा, फिर यहाँ से चला इस पोजीशन पे पहुँचा तो अगेन टी/4, यहाँ से चला फिर यहाँ पहुँचा तो अगेन टी/4, सबको ऐड करोगे तो क्या होगा टी मतलब 1 टाइम पीरियड, ठीक। मतलब एक टाइम पीरियड में पार्टिकल मेन पोजीशन से एक्सट्रीम फिर अगेन मीन फिर अपोजिट डायरेक्शन के एक्सट्रीम फिर क्या मीन पे पहुँचता है, तब एक साइकिल हमारे एक टाइम पीरियड हो कहलाता है आपका, ठीक है। तो ये केस आपका होता है क्या होगा यहाँ से दिखा देते हैं, जैसे यहाँ से देखो यहाँ से चला, ठीक, यहाँ से यहाँ पहुँचा मतलब इस टाइप का नंबर ए बी ले लिया, ठीक। इस मेन पोजीशन से चला इस पोजीशन पे फिर लौटा फिर यहाँ पहुँचा तो टी/4 इधर लगाया टी/4 इधर बेटा फिर ये लौट के इस पोजीशन पे पहुँचा अगेन टी/4 और इधर बैक फिर यहाँ आ गया फिर अगेन टी/4, ठीक। तो ये कंडीशन आपका होता है उसे हम कंप्लीट 1 साइकिल कहेंगे, ठीक है। और जो टाइम लगेगा उसे को हम लोग टाइम पीरियड कह लेते हैं जी, क्या कहेंगे टाइम पीरियड कह लेंगे। पार्टिकल जब मूव कर रहा है पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है मीन पोजीशन से जब ये किसी पॉइंट के बीच में है तो ये कंडीशन किसी भी स्टैंड पे निकालेंगे तो उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, क्या कहेंगे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है। दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और जब वो एक्सट्रीम तक पहुँच जाएगा, ठीक, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड कहा जाता है। और जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है इक्वेशन लिखता है y = डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखता है y = a sin ω t। y = क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होता है y = a sin ω t, ठीक। y = a sin ω t ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होता है बेटा SHM का, ठीक। मतलब कोई भी पार्टिकल अगर SHM का रहता है, ठीक है, तो हम लोग जब साइन के टर्म में लेते हैं y = लिखते हैं a sin ω t के बराबर होता है, तो इसी को डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कह लेते हैं SHM में, ठीक। अब देखो ये कंडीशन हो गया डिस्प्लेसमेंट y = लिखा आपने ये sin ω t क्या हो गया आपका इक्वल हो गया। यहाँ से ओमेगा बराबर आप जानते हो 2π/n होता है, एंगुलर वेलोसिटी 2πm के बराबर होता है, ठीक। तो 2πm करोगे और n बराबर 1/t होता है, यानी इक्वल टू कितना लिखते हैं हम लोग 1/t, यानी फ्रीक्वेंसी डायरेक्शन इक्वल टू क्या टाइम पीरियड 2π/t हो जाएगा 2π/t a sin 2π/T × स्मॉल t। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट और क्या एम्पलीट्यूड के बीच में रिलेशन। इसी रिलेशन के बेस में हम लोग क्या जो ग्राफ बनाते हैं साइन कर्व बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का वो यहीं से डिसाइड करते हैं, ठीक। बेटा देखो क्योंकि टाइम और बहुत कम बचा है, ठीक है, छुट्टियाँ बढ़ती ही गई हैं, ठीक। तो उस केस में अब जहाँ जहाँ से पूछा जा रहा है वही बता दे, उतना नहीं हो पाएगा। 2 यूनिट केवल बची है, एक ये एक वेव वाला, तो जो पॉइंट पूछा जाएगा 2 लेक्चर में ये 3 लेक्चर में, ठीक वो, ठीक है।
जी। तो उसको मैनेज करके जो चीज़ें पूछी जा रही है वो आपकी हो जाएंगी। और तो कुछ बचा नहीं है, ये वेव तो पॉइंट बचा हुआ है वो वेव और कौन सा वेव ऑप्टिक्स। ठीक, चलिए इतनी लंबी लंबी छुट्टियाँ ड्यूल नेचर क्यों बचा? हाँ ड्यूल वही नेचर नेचर में ही उसमें वो हो जाएगा सारे में ही। चलिए तो वाई करते हैं साइन ओमेगा टी। अब हम अगर हम लोग क्या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्वेश्चन से अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, टाइम और किसके बीच, So, y डिस्प्लेसमेंट के बीच अगर ग्राफ आप ड्रा करोगे तो कैसे होगा देख लीजिए। देखो अगर हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं मीन पोजीशन से चलना शुरू कर रहे हैं। कहाँ से बेटा? मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन से आप चलना क्या कर रहे हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं। एक चीज़ याद रखिए, जब भी कोई पार्टिकल एक्सेलेरेशन करता है तो हमेशा उसका जो एक्सेलेरेशन होता है क्या होगा, जो एक्सेलेरेशन अभी आगे डिस्कस किया जाएगा, तो जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होगी, जो एक्सेलेरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव साइन के क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है। मतलब जैसे जैसे मीन पोजीशन से आप दूर जाओगे वैसे वैसे एक्सेलेरेशन की वैल्यू बढ़ेगी, बट डायरेक्शन जो होगा वो मीन पोजीशन की तरफ होता है। जैसे जैसे मीन पोजीशन से आप कहाँ जाएंगे, अवे जाएंगे, वैसे वैसे हमारा क्या होगा, एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड यानी कि क्या ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस हाफ वाई। अभी क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो उस केस में क्या होता है, माइनस साइन का मतलब कि मीन पोजीशन आप मान लो ये देखते हैं सिंपल पेंडुलम पढ़ा है, सिंपल पेंडुलम पढ़े हैं, ये कंडीशन है सिंपल पेंडुलम। अगर इसे आप मीन पोजीशन से सेट करा रहे हैं, जैसे जैसे इसको आगे ले जाओगे, ठीक, मान लो ये थीटा एंगल आपने रोटेट किया, यहाँ पे पहुँचा एंगल मान लो सब उधर थीटा है। अगर इस बात का मास हमारा यम है तो वेट किधर काम करेगा, नीचे। देखो इसमें एक टेंशन डेवलप होगा स्टिक में, जिस धागे से रस्सी से बना हुआ है ये साइड जो बना होगा इसका अगर ये थीटा है इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ से निकालेंगे, एंगल भी हमारा क्या होगा, थीटा। थीटा तो एम जी का डायरेक्ट कंपोनेंट कितना होगा, एम जी साइन थीटा। एम जी काश तो सब धरती के कंपोनेंट कास होता है हमारा, पूरी फिजिक्स खत्म हो गई। थीटा के साइड का कंपोनेंट कास होता है, थीटा के अपोजिट वाला साइन होता है। ठीक है, तो ये थीटा के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट हुआ ना, इधर तो थीटा है, इधर वाला क्या हो गया एम जी कॉस थीटा, और इधर वाला क्या आएगा एम जी साइन थीटा। ये एम जी साइन थीटा इस बात को फिर से अपनी मीन पोजीशन की तरफ क्या करता है, लाने का ये क्या करते हैं, राइट टू कहाँ पे वर्टिकल पोजीशन। ठीक, तो इसी वजह से जब ये इधर की तरफ जैसे जैसे आप मूवमेंट बढ़ाओगे वैसे वैसे एंगल बढ़ेगा, और एंगल बढ़ने के साथ साथ साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा इंक्रीज करने पे साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है। ठीक, तो जैसे जैसे आप डिस्प्लेसमेंट बढ़ाओगे वैसे वैसे थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा, और साइन थीटा बढ़ेगा तो रीस्टोरिंग फोर्स, इसी को हम लोग वाला आपने पढ़ा होगा, रीस्टोरिंग फोर्स जो उसे मीन पोजीशन पे लाने का प्रयास करता है। ठीक, तो रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, और रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ रहा है तो एक्सेलेरेशन F/m होता है, एक्सेलेरेशन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब मीन पोजीशन से जैसे जैसे हम बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं तो उस कंडीशन में वहाँ पे जो एक्सेलेरेशन आएगा, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव साइन के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होता है। जैसे सर दूर जाएगा तो बढ़ेगा घटेगा, क्या चीज़, प्रत्यनन बल प्रत्यनन बढ़ेगा सर, साइन थीटा की वैल्यू तो कम होगी ना। अच्छा नहीं बढ़ेगी, समझ गए, बढ़ेगा थीटा बढ़ने के साथ साथ साइन थीटा बढ़ता है, बढ़ेगा तो क्या करेगा, बढ़ेगा तो उसकी मीन पोजीशन की ताकत बढ़ती है, वो बढ़ती जाती है। ठीक, अरे नेताजी इधर भी थोड़ा, ये तो 15 मिनट लेट पहुँचे हो, हैं? अरे KDC कितने 1000 किलोमीटर दूर है, धूप में चाप बढ़ती है, चढ़ती नहीं। ठीक, सर जी इसीलिए अगर यहाँ से छोड़ेंगे तो कम चोट लगेगा, ऊपर से छोड़ेंगे तो ज़्यादा चोट लगेगा। ठीक, चलो देखो, तो ये केस आपका होता है बेटा, ये समझ गए ना। तो यहाँ से हम लोग दिखाएंगे, अगर हम क्वेश्चन लिखते हैं क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में अगर हम लोग यहाँ से निकालते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं, तो मिलेगा हमें क्या बेटा, देखो एट t बराबर 0, अभी वर्जिन पे आपका है, कहाँ पे है, वर्जिन पे अगर है तो उस कंडीशन में पार्टिकल अगर वर्जिन पे है तो सिचुएशन क्या बढ़ेगा, वाई वैल्यू लिखते हैं हम लोग ए साइन
2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी इंटू क्या स्मॉल टी, और स्मॉल टी की वैल्यू 0, बेटा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल साइन की 0, सो टोटल 0 की वैल्यू एम्पलीट्यूड 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, अच्छा है ना, पक्का है। हाँ 0 जानते हैं सर, नहीं पूछे दूसरा चीज़ पूछे। तो वैल्यू क्या हो गया y की वैल्यू 0 एंड डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी ए चाहे सी पोजीशन पे। जब हम लोगों ने क्या लिया थीटा यानी कि जब t इक्वल टू 0 पे है वर्जिन पे पार्ट के कभी मान लो यहाँ से नोट करा ए पोजीशन मान लो अभी वर्जिन पे है पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है, तो उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0। सेकंड केस लेते हैं हम लोग बेटा एट t इक्वल टू कितना पाई बाई 4 टी बाई t की वैल्यू t बाई 4 पे आप ले रहे हो, मतलब टाइम कहाँ से इस पोजीशन बी से पोजीशन यहाँ पे पहुँच गए, बी पोजीशन, ठीक है। तो ए से जब आप बी पहुँचते हो तो यानी टी बाई 4 पे लेंगे, देखो वाई इक्वल टू ए साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी बाई 4, देखो 2 टी गया और 2 टू जा 4 बचा पाई बाई 2 मतलब 90 ऊपर साइन 90 की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ए में तो वाई इक्वल टू ए मिल जाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा हमारा, ठीक है, एम्पलीट्यूड के बराबर होगा कब जब टी इक्वल टू टी बाई 4 लेंगे, ठीक। तीसरा कंडीशन लेते हैं टी टी बाई 2 टी बाई 2 पे, ठीक, अरे टी बाई 4 में टी बाई 4 जोड़ोगे तो टी बाई 2 हो जाएगा ना, एट टी इक्वल टू टी बाई 2 पे, ठीक। तो वाई की वैल्यू लिखेंगे ये साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी बाई 2, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है 100 हैं माइनस लेकिन 0 होती है, साइन 180 अगेन क्या 0 हो जाता है, ठीक। फिर लिखेंगे टी इक्वल टू टी बाई अगर हमारा कितना 3 टी बाई 4 तो वाई इक्वल टू लिखेंगे बेटा ए साइन टी 2 पाई अपॉन टी पाई बाई 2 टी बाई 4, ये 2 टू जा 4 टी कैंसिल आउट ए साइन 3 पाई बाई 2 पाई कैंस 3 पाई बाई 2 मतलब हो गया 270, कितना हो गया 270 270, ठीक। तो जब 270 हो गया इस कंडीशन में बेटा हम लोग क्या वाई साइन 3 पाई बाई 2 270 वैल्यू होती है -1, कितना होता है -1, तो ये वैल्यू आप कितना इसका वैल्यू रखेंगे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -a, तो y की वैल्यू जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो नेगेटिव कोऑर्डिनेट में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा नेगेटिव कोऑर्डिनेट में चला जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ें आपकी होती हैं, यहाँ से हम दिखा देते हैं। अगला है टी टी, जब टी की वैल्यू टी के बराबर होगा y इक्वल टू आएगा ए साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, टी कैंसिल होगा बेटा साइन 360 पाई का मान 90 होता है साइन 360 और साइन 360 वैल्यू अगेन फिर क्या 0, तो वैल्यू आ गई y इक्वल टू अगेन 0, ऐसे बढ़ाते जाओगे बेटा एट टी इक्वल टू, फिर से इसमें टी बाई 4 ऐड करोगे तो 5 टी बाई 4 आएगा, कितना आएगा 5 टी बाई 4, वाई की वैल्यू फिर से मिल जाएगी ए के बराबर साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू 5 टी बाई, देखो ये 2 हो जा और टी कट गया, ठीक। वैल्यू आ गया ए साइन 5 पाई बाई 2, ठीक। वाई की वैल्यू आ गई ए साइन 5 पाई बाई 2, ठीक। और वैल्यू जो होती है जब हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे यानी 360 प्लस 90 हो जाएगा कितना 450 और 450 की वैल्यू फिर साइन थीटा, ठीक है, 360 प्लस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, और मिल जाएगा साइन 90 और साइन 90 वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी 1, तो वैल्यू आ जाएगा ए। इस तरह से फिर से रिपीट होना वही शुरू होगा, ठीक। तो जब हम लोग यहाँ से साइन का बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में, ठीक, वाई और ए के बीच में टी के टाइम के साथ, ठीक। इस केस में जो ग्राफ हमारा बनेगा त्रिभुज की तरह बनता है इस तरह से, ये बार बार हमने फिलहाल यहाँ तक अभी ब्लैक बोर्ड रिप्रेजेंट किया है तो ये क्वेश्चन के बेस पे, तो ये कंडीशन आपका होता है यहाँ पे अलग अलग पॉइंट यहाँ तक हमने दिखाया है सर जी। ये फ्लैटली होता है कि मतलब सीधा सीधा ऐसे नहीं हो सकता? नहीं सर, हाँ साइन का होता है। सो
स्लोप कांस्टेंट नहीं है। तो कंडीशन क्या होगा यहाँ पे टी इक्वल टू ये टी इक्वल टू यहाँ 1 दिन है, टी इक्वल टू 0 ये हो गया टी बाई 4, ये हो गया टी बाई 2, ये पोर्शन है 3 टी बाई 4 और ये हो गया टी और ये हो गया 5 टी बाई 4। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे देखो हमारा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो हो रही है वो चेंज होती जाती है। ठीक, इसी को डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कह लेते हैं। टाइम के साथ कैसे वेरिएशन होगा यहाँ पे दिखा देते हैं। समझ गए भैया? थोड़ा जल्दी जल्दी समझिए क्योंकि वक्त कह रहा है बहुत तेज़ दौड़िए आप। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं बोलते। कल कोई लोग टेस्ट लेके आइएगा, चेंज कर देंगे। अरे घर पे सबके होगा, याद किसको रहता है, बात ही है। टेस्टर का नाम सुना है? हाँ वही बात। हाँ वो गोली घूमता है। चलो ठीक है। अरे तो अपना ध्यान दे। हो गया बेटा? जी सर। जल्दी करो। हो गया? दिखाइए। सुंदर सुंदर जल्दी करिए। डिस्प्ले से समझ गया बेटा? अब हाँ साहब, इसका वैल्यू साइन थीटा का 270 360 बढ़ गया। क्या कह रहे हो? थीटा का वैल्यू कैसे निकालें? ये भी आपका वैल्यू है। थीटा की कौन सा थीटा वैल्यू? जो मतलब 360 के प्लस में होगा। 360 के बाद फिर 90 जोड़ते जाइए। 30/4 पे क्या होगा? 99 उसमें बढ़ता जाएगा। मतलब सब में 90 90 ऐड करना है। रोज आम करने से क्या होता है? एक्यूरेसी बढ़ती है। सुबह से रोज पढ़ने से क्या होता है? एक्यूरेसी बढ़ती है। हाँ? इसलिए रिवाइज करते रहिए। क्या समझो? देखो आज गए, आज आप सेकेंड टाइम में क्या हुआ? राइट फैन ऑन कर दिए, नहीं तो 5 बार इधर से उधर क्या है? क्यों मालूम? इसलिए जितनी ज़्यादा बार पढ़ेंगे उतनी एक्यूरेसी क्या होगी? ज़्यादा आएगी। हमारी तब्दीली हैं? हमारी क्या हो गया? हमारा तब्दीली क्यों साहब? सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब वेलोसिटी में फाइंड करना है, क्या करना है? वेलोसिटी फाइंड करना है आपको। SHM अगर बात कर रही है तो वेलोसिटी क्या होगा? तो वेलोसिटी जो होता है क्या, जो वेलोसिटी पहले अगर आपको फाइंड करना है तो v बराबर आपने पढ़ा है dx अपन dt। dx के लिए आपने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट y से निकाल dy अपन dt, d अपन dt x। ये तो डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन हमने लिखा है a sin ओमेगा t, y का a sin ओमेगा t। तो a sin ओमेगा इंटू टी, जिसको बेटा डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? कितने को याद है? एक बार आपको एक कांस्टेंट है साइन ओमेगा ओमेगा। अच्छा क्या बेटा? ए ओमेगा साइन का कास हो जाएगा कास ओमेगा इंटू टी। अगर कास ओमेगा टी को हम लोग पढ़े हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कास स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1,
पढ़ा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़ा है। जी सर। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। और जब कॉस थीटा लेंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा। इसी को हम लोग जब कन्वर्ट करते हैं बेटा तो ऐसे जैसे आर करके बी इक्वल टू ए ओमेगा रूट में 1 माइनस साइन ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू सर स्क्वायर, अच्छा टी, हाँ ठीक। साइन स्क्वायर क्या हो गया, ओमेगा इंटू टी हो गया। अब देखो बेटा यहाँ पे ये कंडीशन हो गया y इक्वल टू ए ओमेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू टी, ठीक। साइन थीटा अगर हम लोग यहाँ से दिखाते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट के बीच में, देखो अब इस पोजीशन पे आ गया, ठीक। तो अगर इस पोजीशन पे हम डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं y थीटा वाला पता लगा है, कितना पता है, थीटा है। उस कंडीशन में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर का काम यहाँ पे y करेगा, हाइपोटेन्यूज हर जगह एम्पलीट्यूड a ही रहेगा, सभी जगह y बाई a होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू y बाई a होगा, साइन ओमेगा टी की वैल्यू तो b इक्वल टू ओमेगा a ओमेगा 1 माइनस y अपान a का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा। इसका एलसीएम में लेते बेटा तो a ओमेगा अंडर रूट इसका स्क्वायर करो तो y स्क्वायर अपान a स्क्वायर, ये आएगा a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपान कितना a स्क्वायर होगा। इस a को बाहर करोगे a स्क्वायर को तो रूट कट बाहर जाएगा। आएगा तो a होगा, और ऊपर और नीचे दोनों a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो b के लिए दूसरा इक्वेशन बन जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस a फाइव स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस क्या हो गया y स्क्वायर हो गया। ये क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन हमने ये ऑप्टेन किया था b इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t। दूसरा जहाँ से रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो फिर उसमें जो यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन का यूज़ करते हैं, ठीक। अब देखो जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होगी, मतलब अभी पार्ट के मीन पोजीशन पे है। डिस्प्लेसमेंट 0 का मतलब क्या, अभी ये मीन पोजीशन पे है, जब मीन पोजीशन पे है तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, y की वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे when y equal to 0, that is particle at साइन ओमेगा टी mean position, पार्टिकल अभी आपका मीन पोजीशन पे है तो यहाँ पे v इक्वल टू होगा ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये आएगा a स्क्वायर काउंट होगा तो v इक्वल टू होगा ओमेगा इंटू a, और ये वैल्यू हमारी a ओमेगा का लो या ओमेगा इंटू a, तो a ओमेगा का लो अच्छा होता है a इंटू ओमेगा के बराबर। तो ये मैक्सिमम हमारी क्या होती है, वेलोसिटी होती है जो पार्टिकल मीन पोजीशन पे होता है, ठीक। दूसरा when y इक्वल टू a, जब पार्टिकल चल के कहाँ पहुँच गया, एक्सट्रीम पोजीशन पे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे, तो जब एक्सट्रीम पोजीशन पे पड़ेगा दैट इज पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, 0 एक्सट्रीम पोजीशन। पार्टिकल अगर आपका एक्सट्रीम पोजीशन पे है, कहाँ पे बेटा, पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो अगर वो एक्सट्रीम पोजीशन पे लाई करता है तो यहाँ से v की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दैट इज फाइनली वैल्यू क्या आएगी 0। आपने झूला झूला है पेड़ में या घर में हुक में फंसा के झूलते हैं, तो जब आपका क्या हुक का के एंड पे जाता है एकदम किनारे मैक्सिमम एक स्टैंड के लिए उसकी वेलोसिटी 0 होती है, तब वो रिटर्न बैक आता है। तो वही कंडीशन होता है, अगर एसएचएम कर रहा है तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, और जब पार्टिकल आपका एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी वहाँ पे क्या हो जाती है, अगेन 0 हो जाती है। क्या हो जाएगी वेलोसिटी वहाँ पे, अगेन 0 हो जाता है। तो ये कंडीशन होता है मीन और एक्सट्रीम का क्या होगा, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये कहानी होगी बेटा मीन पोजीशन की, दूसरी कहानी होगी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन की, ठीक है। वन इज द मीन, अदर इज द एक्सट्रीम। कैसे होता है यहाँ से आप सर जी यहाँ पर हम सर जी देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे जा रहे हैं, केवल हम डिस्टेंस नापने के लिए ऐसा गोला बना के विधि व्यवस्था मतलब पार्टिकल जो है वो इस पे चल रही है, ये पार्टिकल चल रही है, उसका जो फुट है हिंदी में शायद पार्ट बोला गया होगा, फुट मतलब जो इस वर्टिकल लाइन को मिलाने वाली पॉइंट होगा। जब ये इधर चलेगा तो ये कैसे जाएगा ऊपर, ये पार्टिकल इधर आए तो ये फिर कहाँ है नीचे, पार्टिकल यहाँ आए तो फिर ये चल के कहाँ है नीचे, और पार्टिकल फिर यहाँ गया तो फिर चल के कहाँ पे ऊपर। तो इसका तो मोशन कैसा है सेम ये तो कांस्टेंट किसी
क्या सर्कुलर पाथ में मूव कर, लेकिन उसका फूड कैसे जा रहा है, स्ट्रेट पाथ पे। तो जो एसएचएम कहेंगे वो पार्टिकल के मोशन को नहीं, फूड को हम वो कहते मतलब हैं। हम सर जी डिस्प्लेसमेंट को केवल देखते हैं और उसका। डिस्प्लेसमेंट वहाँ से हम लोग ऑब्जर्व करें कैसे हो रहा है, स्ट्रेट पाथ में हो रहा है, तभी एसएचएम कह रहा है। सर जी ये एसएचएम डिस्प्लेसमेंट के लिए लागू होता है, डिस्टेंस के लिए नहीं। मतलब डिस्प्लेसमेंट ही दे रहा mainly हम है, डिस्प्लेसमेंट तभी तो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव ले रहे हैं। डिस्टेंस तो चाहे जरा जाओ हमेशा वही रहता है, नंबर बढ़ते जाता है। पूछे। हाँ समझ गए। चलिए ये हो गया बेटा वेलोसिटी। तो एक कंडीशन हो गई मीन पे, जैसे दूसरा कंडीशन कहाँ मिलते हैं, स्टिक पोजीशन पे क्या होंगे, इसके बेस में रिप्रेजेंटेशन हो जाता है गति का रूप में। दूसरे महिला की थी यहाँ पर क्या है? हाँ फार्मूले में हाँ साइन की जगह पर वाई वाई ये रखा गया है, मेगा की का वही है। अरे साइन ओमेगा टी इधर की रखेंगे ना। अरे साइन थीटा, थीटा बराबर ओमेगा टी होता है, तो साइन थीटा वैल्यू ही है उसका। अच्छा पूरे का सीधा साधा बच्चा मेरे एडमिशन ले लेते परसों आए थे कौन द्वितीय है, तो आपको बताया नहीं, क्या बताया बेटा। छुट्टी बहुत रहता है हाँ हैप्पी बेटा, वो कुछ नहीं। खाली ऐसे बात होती है। खाली कहते हैं हम प्रधानी लड़की चलिए सर ने कुछ विकल्प बताया। क्या विकल्प बताएंगे, हम देखेंगे कुछ करते हैं तो क्या करेंगे। सर 40 के बाद ना बताया। चलिए ठीक है, तो आप लोग बोलना चाहिए था अभी वही अब फीस लेके पढ़ाएं तो रुकेंगे। हाँ? जैसे 2 दिन आएंगे तो कहाँ रुकेंगे, अगर फीस पहले 1 महीना जमा करा लेंगे तब 10 दिन रुकेंगे, जब 10 दिन रुकेंगे समझ में लगेगा, आया। तब लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ाई हो रही है। प्रॉब्लम ये है बेटा ना 2 दिन कि आते तो हमें जैसे 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप उस लेवल से पढ़ के आए हों, अभी सभी जैसे या तो फिर नहीं पढ़ के आए, तो आप पेशेंस रखिए तब आपको समझ में आएगा। अब रोज़ कोई बीच में पहुंच रहा है तो हम लोग उनके जीरो पे तो पहुंचेंगे नहीं। अगर सर जैसे बाहर जाते हैं लखनऊ में, अगर तुरंत भाग के आना हो तब तो वहाँ से भी 2 दिन में भाग, लेकिन हम पहले जमा करिए रहते हैं या रूम का रेंट दे दिए रहते हैं, तब सोचते हैं 10 दिन चले नहीं, तो उसी में आने लगता है रुक जाते हैं। ये हमारा सिस्टम नहीं है। सरकारी चलिए ठीक है। दिक्कत ये है विदाउट इंटेंस नहीं एडमिशन लेना चाहिए। यस सर आपका लेवल तो होना चाहिए पढ़ने का, ठीक, और समझ वही पाएगा जो कुछ ABCD जानता होगा। या तो हम लोग के पास ना तो इतना टाइम है भाई, आपको कितनी बार बताया 2 साल का सिलेबस आपको पढ़ाना पड़ेगा, प्लस क्या एप्लीकेशन और इन चीज़ों के लिए 10 महीने का टाइम है, 10 महीने में फिर 3 महीने छुट्टी यहाँ पर छुट्टियाँ भी बहुत ज़्यादा है ना, पूरा 10 दिन छुट्टी। ठीक। तब उस कंडीशन में फिर ठीक, उसके बावजूद भी हम लोग बहुत बेसिक लेके चला जाता है तभी कि चलो अच्छा ठीक है। अब यही होता, टाइम हो जाता है तो एप्लीकेशन क्या होता है, जो जैसे कॉन्सेप्ट बताया गया, एक क्वेश्चन हो पाया उसे पे 4-6 क्वेश्चन कराया जाता है, तो आपकी प्रैक्टिस क्या होती है, बढ़ जाती है। क्लास में ठीक, बहुत क्वेश्चन हो उस कंडीशन में जब क्वेश्चन क्लास में हर कॉन्सेप्ट में 2-4-6 होते जा रहे हैं, तब थोड़ी सी आपको तरीके अलग अलग, जैसे एक क्वेश्चन कराने टाइम है, अब एक ही क्वेश्चन हुआ तो एक ही टाइम पे तो हो पाएगा, अब उसमें दूसरा मॉडिफाई करके होगा तो टाइम बहुत है। ठीक, ये कंडीशन रहती है। अंतर बस इतना रहता है, बाकी वही चीज़ें हम अपने यहाँ पढ़ाते हैं वही चीज़ आपको यहाँ भी पढ़ाते हैं, बट वहाँ पे उसी के लिए हम 2 घंटा रेगुलर देते हैं, यहाँ पे आपको क्या 1 घंटा वो भी इरेगुलर मिलता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सब जो टीचर आपको पढ़ाते हैं जितनी ईमानदारी से वहाँ पढ़ाते हैं उतनी ईमानदारी से आपको यहाँ पढ़ाते कोई गलत पढ़ाई नहीं पाएगा। हैं, तो वो चीज़ें होती है, बस वही है कि टाइम फैक्टर रहता है। तो फिर चलिए हो गया।
जब से यहाँ छुट्टियाँ भी कुछ ज़्यादा ही होती गई, वहाँ छुट्टियाँ नहीं होती थी, वहाँ छुट्टी कॉलेज की होती तभी हम लोग चलवा देते थे। हाँ, हमारा थोड़ी है यार, DM साहब से जाके बात करो। अब जाओ भाई। चलिए ठीक। शांत। तो ये केस आपका हो गया बेटा। यहाँ से हम लोग वेलोसिटी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? वेलोसिटी निकाल लेते हैं। कहाँ पे मैक्सिमम होगा, कहाँ पे मिनिमम होगा, या जो पोजीशन दे रहेगी उस अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर लेते हैं। तीसरा बनता है एक्सेलरेशन। थर्ड क्या बनेगा बेटा? एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन निकालेंगे एक्सेलरेशन इसी मामले को फिर से अगर डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे। ठीक, कंडीशन समझ गया ना? ये हेडिंग डालेंगे उनकी एक्सेलरेशन इन SHM। ग्राफ जब बनाएंगे, ग्राफ सिमिलर बनेगा, बस अंतर ये आएगा बेटा, साइन वाले में ऊपर जाता था तो कास वाले में कहाँ जाएगा? नीचे से स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब अगर वहाँ 180 से ऊपर से टॉप से स्टार्ट होगा, 90 का वहाँ पे डिफरेंस होगा। रुक जाओ बताए, जैसे हम लोग ने टाइम डिस्प्लेसमेंट वाला देखा था तो वहाँ वर्जिन से स्टार्ट हुआ था। जब हम लोग वेलोसिटी वाला देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा। ये क्या है? जब करेंगे तो t = 0 ये 1 देख रहे हैं, ये t = कितना होगा? 4, t = कितना? t/2, t dy कितना? 4, ये हो गया t, ये हो गया 5t/, और ऐसे बढ़ाते जाइए आप ये वेलोसिटी का। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ बनाना तो नहीं बना दी ग्राफ हम दिखाएंगे। ठीक, जब आपको टाइम 0 है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है? ठीक है, t = 0 पे ले रहे हैं तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे, और जब t = क्या t/4 लेंगे तो स्टीप पे पहुंचेगा, वहाँ वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक, चलिए देखिए अगला एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इन SHM। एक्सेलरेशन क्या हो गया? SHM। जब एक्सेलरेशन की हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा? पार्टिकल अगर एक्सेलरेट हो रही है बेटा तो कैसे होगी? देखो, हम लोगों ने अभी वेलोसिटी के लिए क्वेश्चन निकाला था, y क्या? v = a ओमेगा cos ओमेगा t। cos v = कितना होता है? a ओमेगा cos ओमेगा t। cos ओमेगा t होता है। v = होता है बेटा a ओमेगा cos ओमेगा t के बराबर होता है। हो गया ना? अब यहाँ से क्या करेंगे? हमें एक्सेलरेशन निकालना है। a = होता है कितना है? dv/dt। a = क्या होगा आपका? dv/dt का क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ से जब रखेंगे dy/dt a ओमेगा cos ओमेगा × t ये होगा। फिर इसको क्या करिएगा? डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो फिर से ओमेगा कहाँ आएगा? आगे तो बनेगा, और cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ओमेगा माइनस साइन ओमेगा t। ठीक, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा t हो जाएगा। तो इस केस में ओमेगा पहले से ओमेगा फिर आ गया तो ओमेगा स्क्वायर। हम एक्सेलरेशन कैपिटल ए से दिखा देंगे, नहीं तो स्मॉल कैपिटल ए इसमें कंफ्यूजन होगा आपको। ठीक, एक्सेलरेशन कैपिटल ए से दिखा देंगे। तो ये कंडीशन a = आएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा कितना हो जाएगा? साइन ओमेगा t हो गया, उसका साइन ओमेगा t का क्या हो गया? आपका बराबर हो गया। तो ये कंडीशन हमारा हो गया कि अच्छा एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन के लिए। अगर यही आप टी के टर्म में देंगे तो a = आएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन 2π/कैपिटल T इंटू कितना? ठीक, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन 2π/कैपिटल T इंटू क्या हो गया आपका? स्मॉल t। तो यहाँ से t की वैल्यू वाला रख के फिर हम लोग ग्राफ क्या करेंगे? अपडेट करेंगे। ग्राफ वैसे मिलेगा जैसा एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट का था, लेकिन वहाँ पॉजिटिव में था, अब की बार किसमें है? निगेटिव में है। अब की बार क्या होगा? जब इसके लिए हम लोग ग्राफ 80 ग्राफ बनाएंगे, y ये मिल जाएगा 80 नीचे से। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। एक्सेलरेशन और टाइम के लिए जब ग्राफ बनाएंगे तो कहाँ पे आएगा? बस सब कुछ वैसे, केवल स्टार्ट होना है यहाँ भी वर्जिन से, साइन वाला हमेशा वर्जिन से स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ साइन निगेटिव के साथ में है तो उस केस में कहाँ से आ गया? बाई। ठीक, अब इसको अगर साइन ओमेगा टी वहाँ से देखेंगे तो ओमेगा टी की जब वैल्यू वहाँ से निकालना चाहेंगे अगर हम लोग तो कंडीशन क्या मिलेगी? अगर इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे तो फिर से हम लोग लिखेंगे y/a, a कट जाता है तो फिर वही आपका कट जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई के बराबर आ जाएगा। किसके? ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई के बराबर आएगा। तो अगर हम रखते हैं इसी क्वेश्चन में a = माइनस a ओमेगा स्क्वायर
साइन थीटा की वैल्यू आएगी बेटा वाई बाई कितना ए, ये कट जाएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। अब यहाँ पे करेंगे, इसमें जब करेंगे बेटा तो एफ एट कहाँ पे, एट वाई बराबर वाई इक्वल टू ए पे, वाई इक्वल टू ए लेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए आएगा। और ये वैल्यू हमारी मैक्सिमम है, नेगेटिव साइन केवल उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि जब हम जाएंगे तो डायरेक्शन किधर होगा, मीन पोजीशन की तरफ होगा। डायरेक्शन किधर होगा, मीन पोजीशन की तरफ होगा। बाकी वैल्यू जो होगी ये यही हमारी मैक्सिमम होगी, बट डायरेक्शन निगेटिव साइन से होकर क्या कर रहा है आपका, डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ठीक है। और एट वाई इक्वल टू 0 पे जब लेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 0 हो जाएगा बेटा। तो वैल्यू क्या, यानी कि जब मीन पोजीशन पे हम लेते हैं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, 0। मीन पोजीशन पे जब पार्टिकल होगा एक्सेलरेशन विल बी 0, एंड जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, कौन सी, मैक्सिमम, बट साइन विल बी निगेटिव। याद आएगा ना। चलिए इसी में 60 में लिख लीजिए बेटा, पूरा कराने की जरूरत नहीं है। ये हो गया ना यहाँ तक, जी। ये कंडीशन ग्राफ बना लीजिएगा, ठीक, ग्राफ बना लीजिएगा तीनों का। तो इस केस में क्या होता है, आगे आता है अगर एसएचएम कोई पार्टिकल करे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी। तो याद रखिएगा जो पोटेंशियल एनर्जी आपके होती है, अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं जो कि जो वैल्यू होती है वो रिलेट करते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना, वाई स्क्वायर। अब वाई की वैल्यू अलग अलग पोजीशन पे क्या मिलेगा आपको, मिलेगी, अलग अलग मिलेगी। तो वहाँ से वैल्यू रख के हम लोग क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं कितना आपका होगा। तो लिख लीजिएगा, लिखना पोटेंशियल एनर्जी, हाँ फार्मूला ही लिखेंगे, बाकी और कुछ लिखने टाइम भी नहीं है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम, या ऊपर हेडिंग बना लो एनर्जी इन एसएचएम, फिर आपका पोटेंशियल काइनेटिक और लिख लीजिएगा एनर्जी इन एसएचएम, एनर्जी इन एसएचएम। लिखना, क्योंकि मीन पोजीशन जो ली जाती है बेटा वहाँ पे हम लोग उसकी एनर्जी को 0 मानते हैं। मीन पोजीशन पे क्या माना जाता है, 0। यम आपका मास ऑफ द बॉब है जो आपका ऑसिलेट कर रहा है, तो वहाँ पे लिखिएगा यू इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर टू वाई स्क्वायर। वाई डिस्प्लेसमेंट है, वाई का टू ये साइन क्या होता है, ओमेगा टी होता है। आर करके यही लिख लेना, आर यू इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, वाई की तरफ लिखा बेटा ए साइन ओमेगा टी होता तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। जैसे आपने लिखा पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है यू इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या, वाई स्क्वायर। वाई का टू ए साइन ओमेगा टी होता है तो उसका आप स्क्वायर कर दो, यही हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए साइन स्क्वायर ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू टी। तो ये दो फार्मूले हम जिस फॉर्म में दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ कर लेते बेटा, ठीक। तो ये होता है हमारा कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी चूँकि हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होगा, और बी की वैल्यू हम लोगों ने लिखा था क्या, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये लिखा था ना। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ये पोटेंशियल था बेटा, काइनेटिक लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी जब आप निकालोगे तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर, बेसिक फार्मूला ये होता है। और बी की वैल्यू हम लोगों ने लिखा था ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे ए, इस पूरे का होल स्क्वायर कर देगा। तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आ जाएगी ये आएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया। अगर हम इसको रख लेते हैं ये, इसे बना लो पोटेंशियल एनर्जी को कितना, फर्स्ट इसे बना लिया हम लोगों ने क्या, सेकेंड।
अब क्या करोगे, देखो अगर इसको ओपन किया जाए तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये प्लस में है, ये माइनस से कट जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये बैलेंस निकाला किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी का बेसिक जो रिलेशन है वो मिल गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस कितना हो गया, वाई स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक, टोटल एनर्जी। अब अगर आप टोटल एनर्जी निकालते हैं, क्या निकालते हैं बेटा, टोटल एनर्जी की वैल्यू जब आप निकालेंगे, एक चीज़ और ले सकते हैं आप, अगर आपको मीन पोजीशन पे लिया जाए तो वाई की वैल्यू क्या होगी, मीन पोजीशन पे वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई 0। देखो ये वाला प्रेस कर दें, कल बेटा पढ़ के आइए, इसमें स्प्रिंग सिस्टम वगैरह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, किताबों में आपको दिया गया है। स्प्रिंग सिस्टम आपका हो गया, किसी यूट्यूब में लिक्विड भर दिया गया है, कोई बॉडी वाटर में है, उसको हमने क्या पुश करके छोड़ दिया, प्रेस करके छोड़ दिया, तो मल्टीपल टाइप के केसेस बनते हैं। कल उन चीज़ों को जल्दी डिस्कस करना, कल ख़त्म कर देना इसको, कल ये ख़त्म हो जाएगा, बाकी जो टाइम बचा उसमें वो ख़त्म। चलिए, तो यहाँ पे जब देखना है बेटा, तो अगर हम लोग लेते हैं एट मीन पोजीशन, जब हम लोग कहाँ पे ले रहे बेटा, मीन पोजीशन पे ले रहे हैं, मीन पोजीशन पे लोगे तो वाई का मान कितना हो जाएगा, अभी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और मीन पोजीशन पे आएगा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 होगा, और जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा बेटा तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू, देखो वाई की वैल्यू 0 तो ए स्क्वायर के बराबर आ गया, और यही वैल्यू हमारी मैक्सिमम कहलाती है। क्या कहलाती बेटा, मैक्सिमम कहलाती है। काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होता है, क्योंकि वेलोसिटी वहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक, और जब हम लोग स्टिक पोजीशन पे लेंगे, स्टिक पोजीशन, अगर हम लोग बात करें किसकी बेटा, स्टिक पोजीशन, तो वाई की वैल्यू ए के बराबर होगा, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो आएगी वो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, टोटल 0। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, 0, और इसे हम लोग मिनिमम कहते हैं बेटा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है बेटा, और मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। बात समझ में आ गई। जब टोटल एनर्जी की हम लोग बात करेंगे, क्या टोटल एनर्जी, तो ड्यूरिंग एसएचएम टोटल एनर्जी जो होगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक है, तो टोटल एनर्जी लिखेंगे काइनेटिक प्लस टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग एसएचएम। अगर एसएचएम हम लोग कर रहे हैं, टोटल एनर्जी हमें फाइंड करना है, क्या करना है, टोटल एनर्जी हमें फाइंड करना है, एसएचएम हम लोग कर रहे हैं। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, टोटल एनर्जी होगा ई की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी प्लस कितना, पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो टोटल एनर्जी के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी और किसका, पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो टोटल एनर्जी का क्या होता है, आपका बराबर होता है। तो यहाँ पे जो आप दिखाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला हमने क्वेश्चन क्या निकाला, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, तो ये वैल्यू हो गई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस कितना, प्लस पोटेंशियल हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन तो स्क्वायर। ओपन करेंगे, देखो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो प्लस माइनस कट जाएगा, बचेगा कितना, ये टोटल की वैल्यू बच जाएगी हमारी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर का क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, कंडीशन आपका होता है, यहाँ से हम दिखा देते हैं, वैल्यू हो गई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू कितना, ए स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ से रिप्रेजेंटेशन आपका किसका हो जाएगा, टोटल एनर्जी ड्यूरिंग एसएचएम। अगर आपका एसएचएम का कोई पार्ट है तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर का क्या होता है, बराबर होता है। फाइंड कर लेंगे, तो ये केस आपका हो गया टोटल एनर्जी ड्यूरिंग एसएचएम। ठीक, चलेंगे जी सर। चलिए, तो ये तो हो गया बेटा हमारा, अगर पार्टिकल को एसएचएम कर रहा है तो उस केस में टोटल एनर्जी क्या होगा। ठीक, और दूसरी चीज़ होती है जब हम लोग आगे पढ़ते बेटा टाइम पीरियड, क्या पढ़ेंगे, टाइम पीरियड। जो कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है, कोई भी पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, तो उसका जो टाइम पीरियड होता है क्या होगा, जो टाइम पीरियड की वैल्यू होती है ड्यूरिंग एसएचएम। अगर हम लोग निकाल रहे हैं, अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और उसके हमें निकालना किसकी वैल्यू, टाइम पीरियड की वैल्यू निकालनी है, तो टाइम पीरियड जो होता है एसएचएम करते समय वो डिपेंड करता है किस पे,
डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या, एक्सेलेरेशन, y बाई ए, मतलब Y- डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलेरेशन जो डिफरेंट केसेस में मिलेंगे उसके बेस में हम लोग निकालते हैं वहाँ से क्या टाइम वेट इक्वल टू 2 पाई रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलेरेशन के बराबर होता है। ठीक, अब जितने भी पार्टिकल एसएचएम करेंगे, कल इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, पढ़ के आइएगा। ठीक, जितने भी पार्टिकल अगर वो एसएचएम कर रहे हैं, ठीक, तो उनके लिए हमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलेरेशन का जो रिलेशन मिलेगा वो उस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, उसके लिए टाइम पीरियड का फार्मूला मिल जाएगा। मतलब बेसिक फार्मूला हम लोग लिखते हैं टाइम पीरियड का इक्वल टू 2 पाई रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या, y बाई ए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होगा बेटा, एक्सीलरेशन। अब अलग अलग शेप की जो बॉडी होंगी, डिफरेंट टाइप्स की जो बॉडी होंगी जो एसएचएम कर रही हैं, उनके लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन का जो रिलेशन बनेगा वो आपका अलग अलग बनेगा। और जितने डिफरेंट हमारे रिलेशंस बनेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके उन सारे टाइप ऑफ बॉडी के लिए क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड के लिए इक्वेशन निकालेंगे। वो चाहे स्प्रिंग सिस्टम हो, चाहे कोई बॉब हो लिक्विड में फ्लोट कर रहा है उसको हम पुश करके छोड़ रहे हैं, चाहे या तो यूट्यूब में कोई लिक्विड भरा गया एक साइड से कंप्रेस करके आपने छोड़ दिया, मतलब जितने भी कंडीशंस बन सकती हैं उनके कॉम्बिनेशन पे हैं। तो जो भी जितने सिचुएशन हमारे डिफरेंट बनाए जा सकते हैं उन सब के लिए बेसिक एक ही फार्मूले में डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन उस रिलेशन के लिए जो बनेगा आप रख देना और टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी, मिल जाएगी। अब के कल मेन फोकस हमें इसी पॉइंट पे करना है, यही पढ़ा के खत्म हो, वही आता है, वही आता है। एप्लीकेशन ठीक है, या तो वेलोसिटी वगैरह पूछा जाएगा या तो फिर कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो इतना अब घर से क्या करिएगा एक बार देख के आइएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और क्या अच्छे भी क्वेश्चन बनते हैं, और आपको अगर एक बार ध्यान से सुन लेंगे तो लगा भी लेंगे, बहुत टेढ़ा नहीं है। ठीक है, बस सेटिंग करने आपको आता हो। ठीक, तो इतना कर लीजिए, फिर बाकी हल कराया जाता है। ठीक है।